आज के सेशन में हम करेंगे डाटा प्रिपेयर करेंगे अपना जो डाटा सेट हमने लास्ट टाइम बनाया था। उसी को एक्सेल शीट जो हमने यूज़ की थी उसी को फर्दर हम डिफाइन करेंगे, डाटा को मॉडिफाई करेंगे। उसमें अब हमारे पास सारा जो डाटा था वो एक ही उसके अंदर आ रहा था, रॉ डाटा आ रहा था एक ही टेबल के अंदर, 3 टेबल से। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितना भी डाटा को ब्रेक डाउन कर सकें, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, एक रिफाइंड फॉर्म के अंदर लेके आएंगे डाटा को। जस्ट गिव मी अ सेकंड कि मैं पावर बीआई की रिपोर्ट ओपन कर लूँ अपनी। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर करवा रहा हूँ ताकि आप उन स्टेप्स को देखते जाओ। उस पे फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप साथ साथ पूछते रहो। अच्छा, डाटा गेट डाटा मैं कुछ स्टेप्स हैं वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं ताकि अगर रिमाइंड भी हो जाए गेट डाटा के लिए। इस देखा कि आपने हमारे पास स्टार्ट में ऑप्शन होती है, ठीक है। सबसे पहले हमने डिफाइन करना होता है कि हमने डाटा लेना कहाँ से है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, फाइल्स हैं, डेटाबेसेस हैं, पावर प्लेटफॉर्म्स हैं, अयूर है, ऑनलाइन सोर्सेज हैं, ठीक है। तो करंटली हम अपना डाटा ले रहे हैं एक्सेल शीट से, तो हम एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे, कनेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद जो एक्सेल हमने यूज़ करनी है हम उसका पाथ देंगे। सैम्पल स्टोर डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसको सिलेक्ट किया, उस एक्सेल के अंदर जितनी भी शीट्स होंगी हमें वो दिखा देगा पावर बीआई, ठीक है। हमने जो भी रेलिवेंट शीट्स हैं उसको सिलेक्ट करना है। ये ऑर्डर्स की शीट है, हम इसको आप इसको क्लिक करेंगे, वो डाटा का एक प्रीव्यू भी दिखा देगा कि कौन कौन से कॉलम्स उसमें मौजूद है, किस तरह का डाटा उनके अंदर आ रहा है, ठीक है। हम ऑर्डर्स को शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम पीपल की शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम रिटर्न्स की शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम इस डाटा को लोड कर लें डायरेक्टली पावर बीआई के अंदर, और इस डाटा को अगर हमने ट्रांसफॉर्म करना है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर लें, ठीक है। तो करंटली हमारा आज का सेशन भी बेस इसी पे कि हमने ट्रांसफॉर्म करना है डाटा को, ठीक है। तो हम ट्रांसफॉर्म डाटा सेलेक्ट करेंगे। प्रोसेसिंग क्यूरीज कर रहे हैं, इसमें ये कि वो जितना भी डाटा एक्सेल शीट के अंदर था उसको उठा के पावर बीआई के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। एक और विंडो हमारे पास हो जाएगी पावर क्यूरी एडिटर की। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि होम से पावर बीआई की फाइल में से एडिट क्यूरी से जाके भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब डाटा को हम लोड कर रहे हैं उस टाइम पे हम अगर ट्रांसफॉर्म डाटा करें तो ये हमारे पास विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी थी अपने लास्ट सेशन के अंदर, और लास्ट 2 सेशन के अंदर हमने सारे टैब्स को एक्सप्लोर किया था कि हमारे पास किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद हैं, उनको हमने देखा, ठीक है। इसमें अगर इस एक्सेल शीट की हम बात करें तो हमारे पास जो एक मेन टेबल है वो हमारा ऑर्डर्स का टेबल है, जिसके अंदर सारे का सारा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास पीपल का टेबल है। पीपल के अंदर बेसिकली हर रीजन के हिसाब से उसका एक रीजनल मैनेजर डिफाइन किया हुआ है। रिटर्न्स के अंदर हमारे पास कॉलम मौजूद है,
ठीक है, और वो ऑर्डर्स बताए गए हैं कि जिन जो ऑर्डर रिटर्न हुए हैं, ठीक है, रिटर्न के आगे यस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो ऑर्डर रिटर्न हुआ है। ये लेट्स से हम अपने ऑर्डर्स के टेबल पे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सारी की सारी डिटेल्स मौजूद है, जिसमें ऑर्डर आईडीज़ हैं, ऑर्डर डेट है, शिप मोड है, कस्टमर आईडी है हमारे पास, कस्टमर नेम है, ठीक है। अब इसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी इसी के अंदर पड़ी हुई है, कंट्री की इंफॉर्मेशन भी, रीजन स्टेट की इंफॉर्मेशन भी इसी के अंदर पड़ी हुई है। देन हम देखते हैं कि पोस्टल कोड और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास इसी में पड़ी हुई है। उस अब हमने क्या करना है कि हमने इस डाटा को अपने डाटा वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लेके जाना है। हमने इसकी डायमेंशंस बनानी है, हमने इफेक्ट टेबल अलग बनाना है, ठीक है। बनाने करने को आप इसी ही एक टेबल को यूज करते हुए भी सारी विजुअलाइजेशन कर सकते हो, सारे फिल्टर्स कर सकते हो, लेकिन एक जो इसका प्रॉपर वे है, एक्सीलेंट वे है, जो हम उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। मैं ऑर्डर्स के टेबल पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसी टेबल को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ कस्टमर, डिम कस्टमर, ठीक है। अच्छा, डिम कस्टमर के बाद आप डिम कस्टमर के अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है, जिसमें सिर्फ और कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। तो मैं सिर्फ अपने कस्टमर के रेलिवेंट जो है वो ही कॉलम्स रखूंगा, जिसमें कस्टमर आईडी है और कस्टमर नेम है। सिर्फ मेरे पास ये दो सेक्शंस हैं जिनके ऊपर मैं कस्टमर को, कस्टमर सेगमेंट भी है, हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कस्टमर सेगमेंट का एक हमने बना लिया, ये मैं इसको ओके करूंगा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जैसे देखा था कि हमने देखा कि हम जो भी स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन का अप्लाई करते हैं वो राइट साइड पे हमारे पास अप्लाइड स्टेप्स के अंदर वन बाय वन लिस्ट होता जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास सारे कस्टमर्स हैं, ये हमने लिए हैं ऑर्डर्स के टेबल से, उसको डुप्लीकेट करके, तो और कस्टमर का जो डेटा है वो भी रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ सिर्फ यहाँ पे यूनिक कस्टमर्स का डेटा रखना है। तो हम इसमें से जितने भी रिपीटिंग रोज हैं उनको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ से रिमूव रोज में जाएंगे, रिमूव रोज से रिमूव डुप्लीकेट्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी कस्टमर हैं ये सिर्फ यूनिक कस्टमर्स रह गए हैं, हर कस्टमर की एक ही लाइन होगी यहाँ पे, ठीक है। हमने कस्टमर का टेबल बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें और केस अलग टेबल बनाने की जरूरत है, ठीक है। जस्ट सेकंड, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर तो हमारे पास आता है कि हम शिप मोड का एक अलग टेबल बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कस्टमर सेगमेंट हमने कस्टमर के अंदर ही रख लिया है, ठीक है। अच्छा, अब कंट्री, हम एक और टेबल बनाते हैं, हम इसी ऑर्डर्स को डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। इसका हम नाम रखते हैं टेबल का डिम लोकेशन, डिम लोकेशन के अंदर हम रेलिवेंट कॉलम को चूज सेलेक्ट करने के लिए हम चूज कॉलम्स करते हैं, ठीक है। हमने कंट्री सिलेक्ट किया, सिटी सिलेक्ट किया, स्टेट सिलेक्ट किया, पोस्टल कोड, रीजन, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इस टेबल के अंदर होगी, ठीक है। हमने लिया ओके, ठीक है। तो हमारे पास कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और रीजन। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर भी सेम वही स्टेप अप्लाई करना है जो हमने डिम कस्टमर के ऊपर अप्लाई किया था, कि कस्टमर के अंदर भी जब हमने ऑर्डर से लिया था तो सेम इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही थी। इसी तरह लोकेशन के अंदर भी लोकेशन की इंफॉर्मेशन
तो हम क्या करेंगे कि हम यूनिक वैल्यूज इस टेबल में रखेंगे, बाकी सारी खत्म कर देंगे। तो पोस्टल कोड की बेस पे हम इस पे डुप्लीकेट्स मूव करेंगे। रिमूव रोज में से जाके रिमूव डुप्लीकेट सेलेक्ट किया। अब हमारे पास यूनिक इन्फॉर्मेशन रहेगी है लोकेशन की। ठीक है, 2 टेबल्स हमारे बन गए। अब हम ऑर्डर्स में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट का एक अलग टेबल बनाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी। सेम स्टेप करते हैं, डुप्लीकेट टेबल। आमिर, काइंडली अगर आप सुन रहे हैं तो आप काइंडली अगर आप अपना माइक म्यूट कर लें। इन प्रोडक्ट चूज कॉलम्स, प्रोडक्ट आईडी ले ली, कैटेगरी ले ली हमने, सब कैटेगरी चूज कर ली, प्रोडक्ट नेम चूज कर लिया हमने। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो हमने एक कॉलम में एक टेबल में सॉरी कर लिया। ठीक है, अब हमने रिमूव करना है इसमें से भी, तो प्रोडक्ट आईडी की बेस पे हम डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देंगे। हम इसे वापस जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास शिप मोड रह गया। ठीक है, और जिसको हम अलग टेबल में भी लेके जा सकते हैं, सेम टेबल के अंदर भी रखा जा सकता है। तो इसको हम इसी में रहने देते हैं। लेकिन हम आपने देख लिया कि एक प्रॉपर वे होता क्या है, मतलब फैक्ट्स और डायमेंशंस क्या होती हैं। अब ये देखिए, ये अब हमारी डायमेंशंस बन गई हैं। ठीक है, ऑर्डर जो है जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसको हम फैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम ऑर्डर को फैक्ट कह देंगे, फैक्ट ऑर्डर है ये। ठीक है, इसमें से भी अब चूज कॉलम करके के जब हमारे पास कस्टमर का अलग कॉलम बन गया, टेबल बन गया, लोकेशन का अलग टेबल है, तो प्रोडक्ट का अलग टेबल है, तो जो एक्स्ट्रा कॉलम्स है उनको हम रिमूव कर देंगे, सिर्फ उसी कॉलम को रखेंगे जिसकी बेस पे हमने ज्वाइन करना है। ठीक है, कस्टमर आईडी हमारे पास है तो हम कस्टमर नेम और सेगमेंट कस्टमर के टेबल से ले सकते हैं ज्वाइन करके, जब हमें जरूरत होगी तो हम सिर्फ कस्टमर आईडी इस टेबल में रखेंगे। कंट्री, सिटी, स्टेट को हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि पोस्टल कोड इसमें रहने देंगे, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम पोस्टल कोड पे ज्वाइन करके वो इन्फॉर्मेशन डिम लोकेशन से लेके आ सकें। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी हम रहने देंगे। कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम जो है वो हम प्रोडक्ट के टेबल से लेके आ सकते हैं ज्वाइन करके, जब हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिफाइंड फॉर्म डेटा की आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हम अपनी डेटा टाइप्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, रो आईडी है, रो आईडी को नंबर होना चाहिए, वो नंबर ही है। अगर अच्छा, डेटा टाइप्स अगर आप देखेंगे ना तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। जैसे रो आईडी के साथ ये 1 2 3 बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर्स हैं। अगर ये एबीसी बना आ रहा है तो इसका मतलब ये टेक्स्ट है। ये कैलेंडर बना हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है ये डेट है। ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया शिप मोड के हमारे डाटा टाइप जो है वो इन रिक्वायर्ड फॉर्म ही हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ऑर्डर डेट का हम हमारी जो बेसिकली होगी सारी की सारी टाइम बेस्ड एनालाइजेशन विजुअलाइजेशन, वो हम सारी ऑर्डर डेट को यूज करते हुए करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अपना हायरार्की उसमें बन जाएगी। हम डे नेम, मंथ नेम और वीक वो हम यहीं पे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें उन स्टेप्स का आइडिया भी हो जाए। ठीक है, कि कैसे करते हैं। हम करेंगे डुप्लीकेट कॉलम, एक एंड पे एक कॉलम बन जाएगा। इस कॉलम का नाम हम रखते हैं ऑर्डर डे नेम। ठीक है, कि जिस दिन ऑर्डर हुआ कौन सा दिन था। हम ट्रांसफॉर्म की टैब पे गए, डेट सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने डेट लिया और नेम ऑफ डे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास डेज आ जाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे
मंथ नेम भी निकाल लेते हैं और वीक भी निकाल लेते हैं। हम दोबारा ऑर्डर डेट को डुप्लीकेट कॉलम करते हैं, ठीक है, इसका नाम चेंज कर देते हैं, ऑर्डर मंथ नेम, ठीक है जी। इसको हम ऑर्डर से चेंज किया, यहाँ पे मंथ और नेम ऑफ मंथ हमने निकाला, ठीक है। इसके अलावा हायरार्की डेट की, जब पावर बीआई के हम डाटा लोड करते हैं तो पावर बीआई खुद भी हायरार्की डेट की बना देते हैं। नेक्स्ट टेबल में मूव करते हैं। पीपल का टेबल है जिसमें हम देखा कि पर्सन और रीजन जो के कॉलम टेबल के कॉलम हेडर्स होने चाहिए वो रो के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। हम होम पे जाएंगे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाटा जो है वो रिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इस रीजन में कौन सा पर्सन, इसको हम पर्सन को चेंज करके कर देते हैं रीजनल मैनेजर, ठीक है। तो हमें पता होगा वेस्ट का जो रीजनल मैनेजर है वो एना ऑलरेडी है, ईस्ट के चक मैगी हैं, सेंट्रल कैली विलियम्स, साउथ कैसेंड्रा ब्रांडो, ठीक है। रिटर्न्स के टेबल में जाते हैं, यहाँ पे भी सेम इशू हमें नजर आ रहा है कि जो कॉलम के हेडर्स होने चाहिए वो रो में है। अगेन यूज फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाटा जो है वो करेक्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने सारे का सारा डाटा बना लिया है जिसमें हमने टेबल्स को रिफाइंड कर लिया, हमने रिक्वायर्ड टेबल्स बना लिए, जो जो ट्रांसफॉर्मेशन उन पे चाहिए थी वो हमने कर ली है, ठीक है। अब हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है इस डाटा पे। अभी तक ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई हैं लेकिन अभी तक ये डाटा पे अप्लाई नहीं हुई है। जब तक हम यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई सेलेक्ट, क्लोज एंड अप्लाई सेलेक्ट करेंगे तो ये ये विंडो भी बंद हो जाएगी और इसके बाद सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई भी हो जाएगी। सिर्फ अप्लाई का ऑप्शन है, इसमें ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन सारी की सारी डाटा पे अप्लाई हो जाती है लेकिन विंडो बंद नहीं होती। अगर आपने और भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लोज के अंदर क्या होता है कि आपकी अप्लाई चेंजेस जो हैं ये स्टेप्स सेव हो जाते हैं लेकिन डाटा पे प्रोसेस नहीं होते और आपकी विंडो जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम इसमें से कोई भी स्टेप कर सकते हैं, तो हम करते हैं क्लोज एंड अप्लाई। अच्छा, यहाँ तक जितने भी हमने स्टेप्स किए हैं इनमें से किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, डाटा पे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो अप्लाई होगी, ठीक है। डाटा लोड हो गया है हमारे पास। अच्छा, ये सारी चीजें होगी लेकिन डाटा की जो फाइल है वो ऑटो सेव नहीं होती, ठीक है। आप खुद उसको सेव करेंगे तो ये सेव होगी। हम इसे कहते हैं सुपर स्टोर पावर बीआई, ठीक है जी, सेव। अब आप राइट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास फील्ड्स के अंदर सारे के सारे टेबल्स शो हो रहे हैं। डिम कस्टमर है, डिम लोकेशन है, डिम प्रोडक्ट है, फैक्ट ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न्स। अच्छा, यहाँ से भी अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं अपने टेबल्स का नाम चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करता हूँ, ये रिटर्न्स नहीं, फैक्ट रिटर्न्स है, ठीक है। तो इस कंट्रोल्स के तो ये चेंजेस भी इसमें सेव हो गए, ठीक है। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे हमारे पास 3 टैब्स आ रही हैं। पहली जो टैब है वो रिपोर्ट की है जिसके अंदर हम रिपोर्ट बनाते हैं। दूसरी टैब जो है वो डाटा की है जिसके अंदर हम डाटा को व्यू कर सकते हैं। थर्ड टैब जो है वो मॉडल की है जिसके अंदर हम मॉडलिंग करेंगे, ठीक है।
सेकेंड टैब को हम एक्सप्लोर करते हैं। हम जिस भी टेबल पे क्लिक करेंगे ठीक है, हमें उसका रेलिवेंट डाटा नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमने लोकेशन का डाटा, डिम प्रोडक्ट का डाटा, ठीक है, फैक्ट ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं, फैक्ट ऑर्डर्स का डाटा सारे का सारा हमारे पास व्यू हो रहा है। ठीक है, थर्ड टैब पे जाते हैं। अच्छा, जो उसको रेलिवेंट खुद से पावर बीआई को मॉडल्स लगते थे, उसने सारे के सारे मॉडल्स वो खुद बना दिए। मैं क्या करता हूँ कि मैं इन मॉडल्स को डिलीट करता हूँ ताकि हम ये मॉडल्स खुद बनाएं। अगर ऑलरेडी बने हुए हैं हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हम खुद से भी बना लेते हैं और जो बने हुए हैं हम उनको चेंज करने के भी पूरा ट्राई करते हैं। अच्छा, सेंट्रल टेबल जो है वो हमारे पास फैक्ट ऑर्डर का टेबल है जो हमारा मेन टेबल है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। डिम प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है। हम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को लिंक करना है फैक्ट ऑर्डर के साथ, तो वो हमारी होगी प्रोडक्ट आईडी पे ये ज्वाइन लगेगा। ठीक है, हम प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक करें, इसको ड्रैग करें प्रोडक्ट आईडी पे फैक्ट ऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, उसने एक वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना दिया जो कि ठीक है। ठीक है, इसको अगर आपने एडिट करना है आप इसको डबल क्लिक करें तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, एड रिलेशनशिप की उसके अंदर आप देखें कि टेबल का नाम आ रहा है, उसका एक व्यू आ रहा है जिसके सारे टेबल्स मौजूद हैं। ठीक है, जिस कॉलम पे ज्वाइन किया है वो कॉलम आ रहा है, ये वो हाईलाइटेड है, प्रोडक्ट आईडी पे ज्वाइन किया गया है। नीचे डिम प्रोडक्ट है, उसका व्यू आ रहा है, उसका भी कॉलम जिसके ऊपर हमने ज्वाइन किया वो हाईलाइटेड है। ठीक है, कोऑर्डिनरिटी डिफाइन की गई है कि ये रिलेशनशिप किस टाइप का है। ठीक है, तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे पास डिम प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट का एक ही रो है। ठीक है, और ऑर्डर्स के अंदर प्रोडक्ट आईडी रिपीट हो रही है, तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप होगा कि एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो सकती है। ये क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, ठीक है, उसके अंदर सिंगल सेलेक्ट हुआ हुआ है। सिंगल का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की बेस पे फैक्ट ऑर्डर जो टेबल है वो फिल्टर होगा सिंगल डायरेक्शन के अंदर। फैक्ट ऑर्डर के बेस पे डिम प्रोडक्ट फिल्टर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद होती है कि मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। अगर आप मोर देन वन रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं किसी एक टेबल दो टेबल्स के दरमियान में, तो पावर बीआई के अंदर एक लिमिटेशन है कि एक टाइम पे आप एक ही रिलेशनशिप को एक्टिव रख सकते हैं, तो बाकी रिलेशनशिप को आप इनएक्टिव मार्क कर देते हैं। तो इसमें हमने इस रिलेशनशिप को एक्टिव मार्क कर दिया। ओके, ठीक है। फैक्ट रिटर्न्स है जिसके अंदर रिटर्न्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि कौन से जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं वो रिटर्न हुए हैं, तो इनका ज्वाइन किस बेस पे होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें भी ऑर्डर आईडी मौजूद है, फैक्ट ऑर्डर्स के अंदर भी ऑर्डर आईडी मौजूद है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप ऑर्डर आईडी की बेस पे बनेगा। ठीक है, अगेन हमने ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया ऑर्डर आईडी के ऊपर, तो उसका रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, डिम लोकेशन का अच्छा, पीपल के अंदर आपने देखा था कि रीजनल मैनेजर का हर रीजन का एक रीजनल मैनेजर था। ठीक है, तो रीजन की बेस पे डिम लोकेशन के साथ ही ज्वाइन लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करें, सिर्फ अपना माउस ओवर करें उस रिलेशनशिप के ऊपर, तो आपको हाईलाइट कर देगा कि ये रिलेशनशिप किन दो कॉलम्स के दरमियान बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो येलो हाईलाइटेड कॉलम्स आपको शो करवा रहे हैं कि पीपल के अंदर भी रीजन का कॉलम है और डिम लोकेशन के अंदर भी रीजन का कॉलम है जिसके ऊपर ये रिलेशनशिप बना हुआ है। पीपल के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे वन लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेरिक बना हुआ है, जो हमें ये शो करवाता है कि इन दो टेबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी है। उसके बाद ये एरो बना हुआ है, ये एरो हमें इस रिलेशनशिप की डायरेक्शन शो करवाता है कि ये रिलेशनशिप पीपल की बेस पे डिमोकेशन को फिल्टर करेगा कि किस रीजन का कौन सा मैनेजर है। ठीक है, सेम डिम प्रोडक्ट पे एरो आप देखेंगे तो प्रोडक्ट डिम प्रोडक्ट से फैक्ट ऑर्डर की तरफ एरो है कि ये रिलेशनशिप किस वे में वर्क करेगा। ठीक है, अब डिम लोकेशन के अंदर हमारे पास पोस्टल कोड मौजूद है।
फैक्ट ऑर्डर्स के अंदर हम देखेंगे तो उधर भी हमारे पास पोस्टल कोड मौजूद है, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप हम पोस्टल कोड की बेस पे बनाएंगे। ठीक है, ये सारे रिलेशनशिप हमारे डिफाइन हो गए इसके अंदर। अभी तक अगर रिलेशनशिप मॉडलिंग के अंदर, रिलेशनशिप डिफाइन करने के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, प्लीज। अगर सब क्लियर है सबको तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो अभी तक किसी का क्वेश्चन नहीं है। नुमान, अगर काइंडली आप थोड़ा सा और क्लियर कर दें इस क्वेश्चन को कि रीजन रिलेशन टू रीजन आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहे हैं। अगर आप पीपल और डिम लोकेशन का रिलेशनशिप पूछना चाह रहे हैं तो पीपल के अंदर हमने देखा था कि हर रीजन वाइज रीजनल मैनेजर डिफाइन थे, ठीक है। तो किस रीजन का कौन सा मैनेजर है वो पीपल के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है, और रीजन की जो फैक्ट ऑर्डर का रिलेशनशिप है वो डिम लोकेशन से बन रहा है। तो फिर डिम लोकेशन को हमने फर्दर कनेक्ट किया है पीपल के टेबल के अंदर रीजन की बेस पे, ताकि हमें पता हो कि किस रीजन का कौन सा मैनेजर है। अच्छा, ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं कि हम रिपोर्ट अपनी एक बेसिक लेवल की रिपोर्ट बनाएं, ठीक है। हम रिक्वायर्ड विजुअल सेलेक्ट करते हैं कि हमारा ये, हम कहते हैं कि हमने टेबुलर फॉर्म का विजुअल यूज करना है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम उसको बल्कि इसी से शुरू करते हैं। अब हम कहते हैं अच्छा, हम हमारे पास जो एक एक्सेल शीट मौजूद थी, हमें जो इनिशियल डाटा है वो एग्जैक्टली उसी टाइप का नजर आना चाहिए, ठीक है। हमने डिम लोके फैक्ट ऑर्डर्स में से ऑर्डर डेट पे क्लिक, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे डेट थी उसके साथ भी एक एरो बना हुआ है, ठीक है। उस एरो पे क्लिक करते हैं तो एक डेट हायरार्की का एक टैब है, डेट हायरार्की पे क्लिक करें तो देखेंगे ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे की इंफॉर्मेशन एक डेट की हायरार्की ऑलरेडी पावर बीआई ने खुद ही डिफाइन कर दी है, ठीक है। हम ऑर्डर डेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डेट की इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज के अंदर ये आप, जब आप कोई भी विजुअल सेलेक्ट करेंगे, विजुअल क्रिएट करते हैं, तो ये सारी अब विजुअल की इंफॉर्मेशन है कि विजुअल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज के अंदर वैल्यूज आ रही हैं, कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की है हमने। हमने ऑर्डर डेट सेलेक्ट की, उसमें ईयर, मंथ, डे अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ से हम, अगर हमें डेट इकट्ठी दिखानी है तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा, ठीक है, कि आपने ऑर्डर डेट में अपने डेट की हायरार्की शो करवानी है, सिर्फ ऑर्डर डेट शो करवानी है। अगर हम ऑर्डर डेट पे सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास डेट इस फॉर्मेट में आ जाएगी, फ्राइडे January 3, 2014। अच्छा, अगर हमने ऑर्डर डेट का फॉर्मेट चेंज करना हो, आप इस कॉलम पे क्लिक करें। कॉलम टूल्स के अंदर आपको ये सारे फॉर्मेशन शो हो रही होगी, आप फॉर्मेट के अंदर ऊपर क्लिक करें, आपको डेट के डिफरेंट फॉर्मेट नजर आना चाहिए। तो जिस भी फॉर्मेट में आप डेट को दिखाना चाहते हैं आप उसमें दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं MMDDYYYY के पहले मंथ शो हो, फिर डेट और फिर ईयर। इस पर क्लिक किया तो ऑर्डर डेट एक रेलिवेंट फॉर्मेट के अंदर हमारे पास आ गया, ठीक है। ऑर्डर डेट सेलेक्ट कर ली, ठीक है। हम कहते हैं जी ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट क्या थी, ऑर्डर आईडी क्या थी, उसके बाद हमने कह दिया कि हमें ठीक है जी, कस्टमर की इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है हमें कि कस्टमर का क्या नाम था। यहाँ से हमने
कस्टमर के टेबल से कस्टमर नेम सेलेक्ट कर लिया, हमने कस्टमर सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप देखेंगे कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट हो रही है। डेट, उस डेट पे ऑर्डर कौन सा था, उस ऑर्डर के अगेंस्ट किस कौन से कस्टमर ने खरीदा, उस कस्टमर का सेगमेंट क्या है। ठीक है, और ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि हमने जो जॉइंट्स डिफाइन करी हैं डाटा मॉडलिंग के अंदर, वो एक टेबल के सिलेक्ट करने पे उसी के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है इन टेबल्स के अंदर। ठीक है, डिम लोकेशन से हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने कंट्री सेलेक्ट की, कंट्री के बाद हमने रीजन सेलेक्ट कर लिया, फिर हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम सिटी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिटी सेलेक्ट करने के बाद हम डिम प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं। डिम प्रोडक्ट के अंदर हम प्रोडक्ट की प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम जाते हैं कि हम पीपल के अंदर जाते हैं, जहाँ से हम रीजनल मैनेजर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, रेलिवेंट रीजनल मैनेजर्स आ गए हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा जी, अब हम एग्जैक्ट अपनी असल वैल्यूज पे जाते हैं, प्रॉफिट पे। अब यहाँ पे देखेंगे ये मेजर्स हैं हमारे जो ऑटो डिफाइन हुए हैं कि प्रॉफिट के ऊपर ऑलरेडी सिग्मा का साइन आ रहा है, मेगा का साइन आ रहा है, जो हमें शो करवा रहा है कि ये एक इंटीजर वैल्यू थी जिसको पावर पे ने इसके ऊपर ऑटोमेटिकली समराइज्ड सम का फंक्शन अप्लाई कर दिया हुआ है। हम क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं, हम रो आईडी जो कि हमारा कोई मेजर नहीं है, इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, हम सेल्स सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज कि जो चीज आपको लग रहा है कि ये एक मेजर नहीं है लेकिन एक इंटीजर फॉर्म में थी, तो इसलिए पावर बीआई ने उसके ऊपर सम का फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर रो आईडी है, रो आईडी पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, समराइजेशन में जाते हैं तो उस पे ऊपर काउंट का एक फंक्शन अप्लाई हुआ है, हम इसको ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करें, यहाँ पे हम इसको कर देंगे डोंट समराइज। ठीक है, तो अब ये पावर बीआई रो आईडीज को कभी भी सम नहीं करेगा। ठीक है, इस टेबल पे आप देखेंगे कि लास्ट पे हमें एक समराइज्ड वैल्यू मिल रही है कि टोटल प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट जो वो 286,397 है। ठीक है, क्वांटिटी 37,873 यूनिट सेल हुए हैं। तो टोटल सेल जो थी वो हमारे पास अराउंड 2.2 मिलियन की बन रही है। ठीक है, अच्छा, इसमें आप एक चीज देखें कि हमें लगता है, चलो हमें पता है कि प्रॉफिट और जो सेल्स हैं ये करेंसी हैं, तो हमने इसको करेंसी की फॉर्म में शो करवाना है। ठीक है, तो आप प्रॉफिट के कॉलम पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे कि ये एक परसेंटेज का साइन है, हमारे पास करेंसी का साइन है, तो हम ये वैल्यूज को अगर आपने कॉमा सेपरेटेड करना है, प्रॉफिट पे हम क्लिक करते हैं तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी। ठीक है, और इसके बाद हम इसे करते हैं कि ये करेंसी जो है, करेंसी पे अगर आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट करेंसीज शो हो रही होंगी, तो जिस भी करेंसी में आप इन वैल्यूज को शो करवाना चाहें वो हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास जो करेंसी है वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर हैं, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो डॉलर साइन के साथ शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हम क्वांटिटी में हमारे पास पता है कि हमारे करेंसी नहीं है। सेल्स में, सेल्स भी हमारे पास करेंसी है, तो अगेन यही स्टेप हम सेल्स पे अप्लाई करेंगे कि हम करेंसी पे क्लिक करेंगे तो डॉलर साइन सेल्स के साथ बनना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा, अभी तक यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछें मेरे से। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें। अब कल का ये होगा कि कल आप लोगों ने ये रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, कल मैं सब लोग कोशिश करें कि मैं उनकी रिपोर्ट्स जो है ना
वो रिव्यू करूंगा, ठीक है। तो सारे लोग ये रिपोर्ट बना के लाएं ताकि आइडिया भी हो गया, अच्छा वाकई ये लोग सब लोग आप काम भी कर रहे हो तो या नहीं। अगर आप काम खुद से करोगे तो उसमें अगर किसी भी किस्म का कोई चैलेंज आता है तो वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। हम रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे, ठीक है, ताकि पता चले कि रिव्यू आप सही कर रहे हो या नहीं। ठीक है, आज का मुझे मेरी कोशिश है कि आज यहीं तक। कल जो है हम फिर कल फिल्टर्स को देखेंगे, ठीक है। फिल्टर्स के बाद फिर हम नेक्स्ट एडवांस विजुअलाइजेशन की तरफ जाएंगे। एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी वैसा। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, अच्छा ये जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ तो इनके बता दें कौन कौन से कॉलम्स। एक्चुअली मैं सिर्फ सुन रहा था तो मुझे नजर नहीं, मैंने देखा नहीं है कौन कौन से मतलब ना चीजें आपने इसमें करवाई हैं। या या जो अगर किसी ने लेक्चर रिकॉर्ड किया तो फिर मैं उसको देख के इसको बना लूंगा। हाँ, मैंने रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है। हमने पहले सबसे पहले टेबल्स बनाए हैं जो कि मतलब फैक्ट ऑर्डर का एक ही टेबल था, तो उसमें से हमने डिम प्रोडक्ट का अलग टेबल निकाला है। हमने उसका लोकेशन का अलग टेबल निकाला है, ठीक है। हमने कस्टमर का अलग टेबल निकाला है। ये कॉल कस्टमर टेबल्स आपने बनाने हैं, मैंने मीटिंग रिकॉर्ड भी की है, ठीक है। वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ गूगल ड्राइव पे, ठीक है। उसको भी आप देख लेना। उसके बाद हमने एक तरफ अभी एक टेबल बनाया है टेबलर फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर हमने एक ही टेबल से नहीं बल्कि जो हमने डिफरेंट टेबल्स बनाए थे फिर हमने उनकी मॉडलिंग की है, आपस में ज्वाइंस डिफाइन किए हैं। फिर हमने जो अब इंफॉर्मेशन लेके हैं वो हम एक ही टेबल फैक्ट ऑर्डर से नहीं लेके आ रहे, बल्कि हम डिफरेंट टेबल से सारी की सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलें आप लेक्चर अगर दे देंगे ना तो फिर वो इजी हो जाएगा। ठीक है, वो हाँ, कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि मेरा अब यही कोशिश है कि हम इसको आज थोड़ा सा मैं इसको डिजाइनिंग का थोड़ा बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो अभी टाइम खत्म होने वाला है इस सेशन का, वो फिर नेक्स्ट जो है ना सेम लिंक के ऊपर हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं। उस पे मैं कुछ देर आपको डिजाइन बताता हूँ, डिफरेंट ऑप्शंस क्या होती हैं हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर। वो करने के बाद आज इसको यहीं तक रखता हूँ ताकि आप लोग इस पर थोड़ा सा काम स्टार्ट कर लो, अपनी अपनी रिपोर्ट्स बना लो। कल हम फिल्टर्स को डिटेल में देखेंगे कि फिल्टर्स कैसे अप्लाई होते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद हम एडवांस विजुअलाइजेशन, बाकी जो विजुअलाइजेशन है जिसमें हम हायरार्कीज इंप्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट टेबल फॉर्म में ड्रिल डाउन ड्रिल अप देखेंगे, वो करेंगे। फिर हम मेजर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उनके भी 6 7 8 ठीक मिनट है। हैं इसमें, तो मैं आपको इसी में बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे आप किसी आप विजुअल पे जिस पे काम कर रहे हैं इसको आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन के नीचे आप देखेंगे कि आपके पास 3 तरह की ऑप्शन आ रही होती हैं। पहली ऑप्शन है जहाँ पे आप वैल्यूज आपकी सारी डिफाइंड होती हैं कि अच्छा आपने मतलब अगर किसी में कोई और कॉलम है तो आपने एक्स एक्सिस पे क्या रखवाना है, आपने वाई एक्सिस पे क्या रखवाना है, आपने वैल्यूज क्या देनी है। टेबलर फॉर्म के अंदर सब वैल्यूज होती हैं तो सारी की सारी वैल्यूज लिस्ट डाउन हुई हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता जाऊँ। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है, प्रॉफिट के ऊपर अगर मैंने कोई और फंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगी, ठीक है। मुझे सम नहीं निकालना, ठीक है, मुझे एवरेज निकालनी है, तो मैं एवरेज पे क्लिक करूंगा तो मुझे प्रॉफिट की एवरेज नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं इस पे अगर अगेन मुझे वापस सम पे जाना है तो मैं सम पे क्लिक कर दूंगा, मुझे प्रॉफिट नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अ, अगर ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे ऑर्डर आईडी को काउंट लेना है, मुझे फर्स्ट ऑर्डर आईडी लेना है, डिस्टिंक्ट काउंट लेना है, तो ये एक शॉर्ट वेज है मेजर्स को कैलकुलेट करने के किसी भी किस्म का, ठीक है। तो वो आप कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। या दूसरा जो टैब इसके अंदर होता है वो बेसिकली कॉस्मेटिक्स का होता है, ठीक है, डिजाइनिंग का होता है कि आप अपने विजुअल को कैसे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगी। जनरल के अंदर हमारे पास होता है कि अपने एक्स पोजीशन का, कि आपकी कहाँ से टेबल स्टार्ट हो, वाई की पोजीशन क्या, विड्थ आपकी कितनी है, हाइट कितनी है,
जो कि आप मतलब अपने माउस के साथ भी कंट्रोल कर सकते हो ये चीज़ें, लेकिन अगर आपने डिफाइन करनी वैसे देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई हैं। ठीक है, मैंने टेबल को कम किया, वो वैल्यूज चेंज हो गई हैं, इसको बढ़ाऊंगा अकॉर्डिंगली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो आप उनको वैल्यूज के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो और खुद से माउस के साथ भी इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। स्टाइल के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इस टेबलर का स्टाइल आ रहा होता है कि आपने कौन सा स्टाइल फॉलो करो करना है। ठीक है, डिफॉल्ट स्टाइल है, नन है जिसके ऊपर कोई स्टाइल नहीं होगा, सिंपल वाइट बैकग्राउंड के अंदर आपको ब्लैक फॉन्ट के साथ वैल्यूज नजर आ रही होंगी। मिनिमल है, ठीक है, बोल्ड हेडर है जिसमें हेडर तो आपके बोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगेन ऑल्टरनेटिंग रोज हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास रोज जो है उसका अगर एक का बैकग्राउंड वाइट है तो नेक्स्ट का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हो गई। फिर आप ग्रिड पे जाते हैं, आपको तो ग्रिड के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है। ठीक है, आपने वर्टिकल ग्रिड ऑन करना है या नहीं ऑन करना। ठीक है, मैं ऑन करता हूँ तो हमारे पास वर्टिकल में ये यहाँ पे आप देखेंगे ये एक हाईलाइट नजर आना शुरू हो गई। इस वर्टिकल कलर का आपने कलर चेंज करना है। ठीक है, वो कलर आप ये देखें, ये लाइंस आपको वर्टिकल लाइंस नजर आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अच्छा इस वर्टिकल ग्रिड की आपने थिकनेस बढ़ानी है, कम करनी है, वो चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें, आप देखें कि मैंने थिकनेस 3 की है तो आपको बड़ी क्लियर लाइंस नजर आना शुरू हो गई। हॉरिजॉन्टल ग्रिड है उसको आपने ऑन करना है, ऑफ करना है। ठीक है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ तो हमें अगर इसको हम ऑन रखते हैं और इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड का। ठीक है, ये देखेंगे आपको रो वाइज एक डिस्टिंक्शन, उसका एक क्लियर बॉर्डर नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिजाइनिंग की डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। रो की पैडिंग, रो के अंदर पैडिंग कितनी होनी चाहिए उसको आप कम कर सकते हैं, उसको आप ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन कलर क्या है, आउटलाइन का वेट कितना हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कॉलम हेडर्स हैं हमारे पास। हेडर्स का मैंने फ़ॉन्ट का कोई कलर आपने चेंज करना है, आपने बैकग्राउंड का भी कलर चेंज करना है, वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम जाएँ यहाँ पे कॉलम साइज विड्थ जो है, ऑटो का मतलब ये होता है कि जो कॉलम की वैल्यूज होती है ना उसके हिसाब से वो विड्थ जो है एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, उसको हमने ख़त्म करना है, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। कॉलम का जो हेडर है उसकी फ़ॉन्ट क्या आपने रखना है। ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कॉलम हेडर का आपने टेक्स्ट का साइज क्या रखना है। ठीक है, इसमें मतलब छोटी छोटी डिटेल्स को करने के लिए ऑप्शन मौजूद है। एक एक चीज की डिजाइनिंग जो है आप बड़े अच्छे तरीके से और बड़े इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, अलाइनमेंट आपकी ऑटो होगी। वर्ड रैप आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम का मैंने कॉलम कम कर दिया, वर्ड रैप ऑन था तो उसने एडजस्ट कर दिया। अगर मैं इसको अगर मैं ऑफ कर देता, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर ऑलरेडी देखे हुए हैं। डाटा को एडजस्ट करने का वो सारी की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ठीक है, वैल्यूज है, वैल्यूज का कलर आपने क्या रखना है। ठीक है, आप अब ये देखिए यहाँ पे एक एक रो को आप सेट कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट कलर इसका हमने किया कि ये ब्लैक होगी, फॉन्ट कलर इसका बैकग्राउंड वाइट है, दूसरे का बैकग्राउंड हमने कहा कि ब्लैक होगा, उसका फॉन्ट कलर वाइट होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट फॉन्ट फॉन्ट कलर्स आप चेंज कर सकते हो वैल्यूज के। टोटल का आपने जो टोटल की बॉटम पे आपके पास एक टोटल की रो आ रही है, इसको आपने एक अलग से आप कहते हो कि इसको मैं डिजाइन करना ताकि ये हाईलाइट हो। ठीक है, हम कहते हैं जिसका बैकग्राउंड जो है वो कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पर्पल कलर का बैकग्राउंड होगा, इस पे फॉन्ट कलर इसका वाइट होगा। ठीक है, मुझे फॉन्ट इसका फॉन्ट मेरा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वो फील्ड्स की फॉर्मेटिंग है, वो आप कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट, हाँ इसमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। बेसिकली उसमें ये है कि आप कितनी भी वैल्यूज पे कंडीशन लगा के उसको अलग, मतलब मैं कहता हूँ जी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है सेल्स के कॉलम के ऊपर।
ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर ऑन कर दिया इसका, ठीक है। एडवांस कंट्रोल्स में जाते हैं। अच्छा, अप्लाई टू वैल्यू सम, अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक रेंज उसने हमने डिफाइन कर दी, ठीक है, कि लोएस्ट वैल्यू जो है वो अगर हम इसको उस पर ले जाए ना, ठीक है। अच्छा, लोएस्ट वैल्यू जो है वो लाइट ब्लू कलर की होगी और हाईएस्ट वैल्यू जो है वो डार्क ब्लू कलर की होगी, ठीक है। और उसी के अंदर ये डिफ्रेंशिएट करेगी ये वैल्यूज, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे आप देखें कि जो मैक्सिमम यहाँ पे आप $391 पे उसका लाइट शेड है, ठीक है, लेकिन $2,573 पे उसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो गया, ठीक है। फॉन्ट कलर आपने चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल आपने डिफाइन करना है, अच्छा जी,